फंडिंग, भाई कोई आपके लिए मुफ्त में तो काम नहीं करेगा। अगर किसी से कहा जा रहा है कि तुम इस संवेदनशील जानकारी को निकाल करके दो, तो कहेगा कि साहब आप तो हमारी जान मांग रहे हो, मैं वहां कैसे जाऊंगा, वहां से वीडियो कैसे निकालूंगा, तो उसको लालच क्या दे जाएगा, चलो तुम्हें इतने लाख रुपए दे रहे हैं, कर दोगे क्या? जी जी जी। ये पैसे, ये ट्रांजेक्शन कैसे होता है, हवाला के जरिए होता है, कैसे होता है ये? प्रत्युष जी, इस पूरी घटनाक्रम में आप देखेंगे एक एहसान और रहीम नाम का एक व्यक्ति था। हाँ। पाकिस्तानी कंसुलेट में काम कर रहा था, दानिश नाम था उसका, एलियस जो था, वो इनके संपर्क में आता है क्योंकि ये विजिट करती है पाकिस्तानी हाई कमीशन को। वो इनके संपर्क में आता है, इनके संबंध जो है वो अंतरंग बनते हैं। ये दोनों बाली घूमने जाते हैं। ये अपना विजिट ट्राई करती हैं उड़ीसा के लिए। उड़ीसा की एक यूट्यूबर है, नाम है उनका प्रियंका सेनगुप्ता, वो इनका पूरी का पूरा विजिट कोऑर्डिनेट करती हैं और फिर जो है ये उस लेडी को भेजती है करतारपुर पाकिस्तान। तो आप देखिए, यूट्यूबर का नेट चला यहां पर और एक यूट्यूबर ने दूसरे को प्रमोट किया, उसको बोला कि भाई तू पाकिस्तान जा। पाकिस्तान से एक व्यक्ति है जो कि हवाला के जरिए पैसे जो है वहां से लाता था। इसमें एक गजाला खातून नाम की महिला भी है, 31 साल की। वो जो है उनको 30,000 रुपए इसी पाकिस्तानी दानिश ने दिए थे काम करने के लिए। अब देखिए कड़ियां कहां कहां जुड़ रही हैं, हरियाणा में भी है इस समय, दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है। यानी कि बॉर्डर लाइन एरियाज के जितने लोग हैं, एक तो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा है इसमें, नौमान इलाही नाम का सिक्योरिटी गार्ड है जो कि तैनात था पानीपत में, वो भी रिक्रूटेड था। एक 25 साल का स्टूडेंट, एमए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, वो भी पकड़ा गया है। नाम उसका है देवेंद्र सिंह ढिल्लों जी। तो आप देखिए, जैसे आप बोल रहे थे, यंग लोगों को पकड़ के, यंग लोगों को पकड़ रहा। मैं संजीव सर ये समझना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ही गोपनीय और संवेदनशील जानकारी निकाल रहा है और वो भी कुछ डॉक्यूमेंट निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अकेले दम की बात तो नहीं है उसकी। बिल्कुल, उसमें कोई गद्दार मौजूद है। तो हर कोई हनी ट्रैप में फंसकर ब्लैकमेल होकर ऐसा कर रहा है, यह भी सही नहीं है। हो सकता है कि वो कुछ और चाह रहा है जो उसे मिल रहा है। देखिए, हमें पाकिस्तान कोई बड़ी रकम ले रहा हो कि भाई तुम यहां नहीं, मेरे उस अकाउंट में, बाहर वाले अकाउंट में तुम डाल दो। देखिए, जो मनी ट्रांजैक्शन है वो किसी भी रूप में की जाए पकड़ी तो जाती है, क्योंकि मनी ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ट्रांजैक्ट हो रही है। लेकिन समझना हमें ये पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की वार क्रोनोलॉजी है, जो प्रॉक्सी वार है, वो प्रॉक्सी वार पहले क्या हुआ करता था? आज से 20-25 साल पहले वो क्या करते थे? स्लीपर सेल एक्टिवेट कर देते थे, बम फोड़वा देते थे, हमारे देश के अंदर कहते हैं बॉर्डर पे गोलियां चला के आतंकवादी घुसा देते थे। ये प्रॉक्सी वार था। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार बदल रही है। प्रॉक्सी वार में वो युवाओं को यूज कर रहा है और हमारे देश के उन युवाओं को यूज कर रहा है जो दो तरीके से चोट पहुंचा सकते हैं। पहली चोट, एक नैरेटिव बनाते हैं। ये वो कहते हैं युवा होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर एक फॉलोवर होते हैं, उनके फॉलोवर से कहते हैं बात करते हुए। एक जो सवाल जो दर्शकों के मन में भी है, दीपक वोरा सर, कि अगर इसको किसी जासूस को किसी खास मिशन के लिए उन्होंने रखा है कि मुझे इस जगह पर, मान लीजिए आतंकी घटना किसी को करनी है, आईएसआई उसके लिए साजिश रच रहा है, हमें ये इंफॉर्मेशन दो, तो ये तो बोलेगा कि अगर कल को मैं फंस जाऊंगा तो कैसे निकलूं? क्या उसको ट्रेन किया जाता है क्या? 100%। कि अगर आप किसी के शक के दायरे में आ रहे हो, किसी शक के रडार में आ रहे हो, तो आप अपने आप को ऐसे बचाओ। एक आप मुझसे बेहतर जानते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे। वो अमेरिकी के शिकंजे में फंस गए थे और जब उनको हमने आउट करना चाहा तो रातों रात घर छोड़ के चले गए, कोई दूसरा पासपोर्ट लिया, सुनिएगा इसको, और फिर नेपाल गए, नेपाल से उनको अमेरिकन पासपोर्ट देके अमेरिका भेज दिया गया। उनका नाम मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, रविंदर सिंह था। तो वो अमेरिका चले गए, वहाँ पे नया जीवन लिया, नई आइडेंटिटी की, और जब वो एंड में उनका अंत आया, अकेले पुअर हाउस में मरे हैं, कोई नहीं था उनके साथ। देशद्रोह के साथ, देशद्रोही का कोई उसका सगा नहीं होता, कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। इवन हिज वाइफ वाज नॉट देयर कि इस आदमी के साथ मेरे कोई संबंध नहीं है। उसने किया सब था कि अपना अच्छा जीवन कटाऊं एटसेट्रा। तो ये एक सबक है जो लोग करना चाहते हैं और सही इनको ट्रेनिंग दी जाती है। कोई बात नहीं, फंस जाओगे, अरे फिक्र मत करो, विदेश मंत्रालय में दीपक वोरा मेरा दोस्त है, वो बचा लेगा, ये दोस्त है वो बचा लेगा, ये चीजें बताई जाती है। सर, यूज एंड थ्रो, बिल्कुल, यूज एंड डिस्कार्ड, यूज एंड डिस्कार्ड, सर, यूज, अब्यूज एंड डिस्कार्ड, सब कुछ यहां पर डिजिटली चल रहा है। तो क्या आईएसआई की नजर में उनके टारगेट के लिए या उनके लिए स्पाई के लिए ऐसे लोग चाहिए जो पढ़े लिखे हो, जिसको कहते हैं कि वो टेक सेवी हो, मतलब सारी चीजों के बारे में जानकारी हो? आजकल वीपीएन का बड़ा इस्तेमाल होता है कि अपनी आइडेंटिटी, आईपी एड्रेस जो डिस्क्लोज ना करो। बिल्कुल सही आपने बताया, बट हाईटेक तो चाहिए ही चाहिए उनको, जो कम से कम फेमिलियर हो, बट उसमें भी लेयर होता है। प्रत्युष जी, लेयर होता है। एक तो हो गया जो कोर ऑपरेटिव हुआ, फिर उसके पेरिफेरियल्स होंगे जो छोटे मोटे, जैसे अभी पैसे की बात आपने की, तो जरूरी नहीं है कि पैसा हवाला से ही आए,
उनके स्लीपर सेल हो सकते हैं जो बड़ा ही ऑर्डिनरी आदमी होगा, या दर्जी होगा, या दुकानदार होगा, जूता का दुकान होगा, या कुछ होगा, उससे वो कहेगा भाई फलाने नसीम भाई को 30,000 रुपया दे देना। वो ये तो बहुत नसीम इंपॉर्टेंट को बात कर रहे हैं सर आप। स्लीपर सेल का अक्सर लोग सुनते हैं कि स्लीपर सेल, तो ये मतलब किसी पान वाली गुमटी में चले जाओ, किसी चाय के खोखे में चले जाओ, वहां से पैसे ले लो। वो बड़ा ही नॉन सस्पेक्टिंग होता है, उसको आप भी सस्पेक्ट नहीं करिएगा, कोई सस्पेक्ट नहीं करिएगा, लेकिन जब तार जोड़ा जाता है तब वो तार पहुंचता है। यारी और गद्दारी, ये दोनों को हमारा सिस्टम जो है इतना मजबूत है कि अच्छी तरीके से पहचानता है, जानता है और पकड़ भी लेता है। इसलिए कई सारे ऐसे लोग जिन पर ये आरोप लग रहे हैं, जो कि शक के दायरे में, वो पकड़े भी जा रहे हैं और उनसे पूछताछ भी चल रही है।